तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आज आप लोगों का लास्ट पेपर बचा है, सिर्फ एक पेपर और बचा है और फिर आपके नाम के आगे वर्ड ऐड हो जाएंगे सीए। वो खुशी अलग होती है जब आपके नाम के आगे सीए लिखा होता है। बस एक पेपर की मेहनत और सिर्फ 1.5 डेज की मेहनत और करें आप, दैट्स इट। फिर सिर्फ आप गॉड के ऊपर विश्वास रखें और आपके आगे सीए लग जाएगा। यू विल बी कॉल्ड अ सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। तो सिर्फ इसी चीज के लिए मैं आज आपके सबके सामने लाया हूं लास्ट डे स्ट्रेटेजी सीए फाइनल आईबीएस की। देखिए, आईबीएस का जो पेपर है उसकी मैंने एक शॉर्ट स्ट्रेटेजी बनाई है, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन करता हूं। आप देखिए बोर्ड पर। देखिए, सीए फाइनल का जो पेपर है आईबीएस का, उसमें पूरे 5 सब्जेक्ट शुरू के तो आते ही हैं और फिर 2 सब्जेक्ट्स फॉर्म के आते हैं। तो पहले मैंने बात करी है जो अपने मेन सब्जेक्ट्स हैं, मेन कोर फील्ड के सब्जेक्ट्स हैं, पहले मैंने उनकी बात करी है। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे, मैं चाहता हूं आप लोगों से सबसे पहले आप इंडेक्स बनाइए। हर सब्जेक्ट का आपके पास एक इंडेक्स रेडी होना चाहिए। उस इंडेक्स को आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक इंडेक्स को लेना है आपको। हर सब्जेक्ट के इंडेक्स को आपको कम से कम 4 या 5 बार पढ़ना है। और पढ़ने का मतलब ये नहीं सिर्फ आप रीड कर रहे हैं, यू हैव टू मेमोराइज इट। लाइक आपको हर लाइन, हर पेज पे पता होना चाहिए, हाँ भाई साहब ये पेज नंबर है और यहाँ पे ये टॉपिक है। आपको एग्जाम में क्लिक होना चाहिए, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन आया है और मेरे इस पेज पे इंडेक्स में ये लिखा हुआ है। आपके कीवर्ड सर्च हो जाने चाहिए इंडेक्स में। एग्जाम में गाइस इतना टाइम नहीं मिलता है। आप सोच रहे होंगे 4 घंटे मिलता है, इट्स अ टू लॉन्ग टाइम, बट वो इतना शॉर्ट पड़ता है टाइम। ट्रस्ट मी, आपको अगर आपने पेस मेंटेन नहीं करी, द पेपर विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आईसीए जो है आजकल जो पेपर बना रहा है वो टफ तो बना ही रहा है, बट वो चाहता है स्टूडेंट से कि टाइम मैनेज प्रॉपर हो। अगर आप लोगों का टाइम मैनेज प्रॉपर नहीं होगा, आपका पेपर छूटेगा। मार्क माय वर्ड्स गाइस, अगर आपने सही से पेपर अटेम्प्ट नहीं करा, मिनिमम 20-25 मार्क्स छूट जाएगा आपका। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इंडेक्स प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। आपको हर सब्जेक्ट का इंडेक्स रेडी रखना है, कम से कम उसको 3 या 4 बार पढ़ना है। क्योंकि देखो, आपको वापस सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपने सब पेपर्स के एग्जाम्स दिए हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़ रखे हैं। आपको सिर्फ एक फ्लो बनाना है अपने माइंड से कि हाँ आई नो इट, आई विल डू इट, और एक फटाफट एक इंडेक्स 4 या 5 बार पढ़ लो हर सब्जेक्ट का थरली। कुछ भी लर्न नहीं करना है आपको मेन सब्जेक्ट्स में, आपको सब आता है। आपको वहां पे जस्ट आइडिया आ जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए इंडेक्स में क्या लिखा हुआ है और कहाँ पे लिखा हुआ है। मेन चीज कहाँ पे लिखा हुआ है, आपको आता सब है, कहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, जो अपने नॉन कोर सब्जेक्ट है स्पॉम वाले, अब देखिए अगर आपने स्पॉम की प्रिपरेशन करी भी होगी, मैं मानता हूँ कम से कम एक बार आपने देखा हुआ होगा सब्जेक्ट स्पॉम के लॉ और कॉस्ट। उसमें सबसे पहले आप यूट्यूब रिवीजन देखिए। आपको फोकस इन 2 सब्जेक्ट भी करना है, क्योंकि ऊपर के 5 सब्जेक्ट आपने कर रखे हैं, आपसे हो जाएंगे। जो ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप फटाफट यूट्यूब पे जितनी भी रिवीजन वीडियोज हैं, जिस भी टीचर की आपको पसंद है, जो भी चैनल आपको पसंद है, आप उसके एक बार वॉच करो। आप जैसे ही उसकी वॉच करोगे, 2x 2.5x आपको मैटर नहीं करता आप किस स्पीड पर देख रहे हो, आपको सिर्फ दिमाग में अपने लाना है कि हाँ ये वीडियोज हैं, ये वीडियोज हैं, ये वीडियोज हैं, मेरे सब कंटेंट जाना चाहिए। ऊपर से आपको उस माइंड में लाने के बाद आपको एक बार कॉस्ट के सारे सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे। गाइस, कॉस्ट इज अ सब्जेक्ट जिसके अंदर प्रैक्टिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है। आपको मिनिमम कॉस्ट का एक बार एक न्यूमेरिकल अपनी आई से तो निकालना ही है, साथ साथ कैसे उसने स्टेप बाय स्टेप कर रखा है। देखिए, अगर सेम का सेम आ जाए तो आप कर लेंगे, सिर्फ फिगर्स बदले हुए होंगे, बट अगर बाई चांस अलग आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ऐसे सॉल्व हो रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। इंडेक्स मेमोराइजेशन आपको कह रहा हूँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक चीज है, इंडेक्स को आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या लिखा है। नेक्स्ट, आपको कोई लर्न नहीं करना है टॉपिक, ऑब्वियस सी बात है। और एग्जाम में आजकल जो आईसीए का ट्रेंड है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट अप नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं मानता हूँ जनवरी 2026 का जो एग्जाम था, हर क्वेश्चन में उन्होंने एनालाइज वर्ड ऐड कर दिया था या मेक अ रिपोर्ट। तो जितने भी गाइस जो भी आपके लॉ और कॉस्ट के क्वेश्चन है, जिसमें कहीं ना कहीं मेन इंपॉर्टेंट कॉस्ट के ऊपर फोकस करके बोल रहा हूँ, जहाँ पे भी आपका नाम आ रहा है एनालाइज, प्रिपेयर ए रिपोर्ट, आप वो क्वेश्चंस मार्क करके रखिएगा। आईसीआई वही आपको बनाने के लिए देगा, एनालाइज द रिपोर्ट, मेक अ रिपोर्ट। आपको सीधा उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है कि ये क्वेश्चन मेरी बुक में यहाँ दे रखा है, और जैसे आपको वो क्लिक हो जाएगा, हाँ यार ये क्वेश्चन तो यहाँ दे रखा था, मेक अ रिपोर्ट, आप सीधा उस पेज नंबर पे जाइए और वैसी की वैसी ट्राई करिए कि थोड़े से वर्ड्स वहां से लेके आप फ्रेम कर सकें। क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे एनालाइज वाले, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेगा आईसीआई, वो थोड़ा आपके साथ खेलेगा। मार्क माय वर्ड्स, वो खेलेगा आपके साथ।
ऊपर से मैंने कुछ चीजें और लिखी हैं। अब केस स्टडी आप सॉल्व करें, आप मैं मान लेता हूँ आप अगर 25 केस स्टडी भी सॉल्व करें, आप पूरा केस स्टडी डाइजेस्ट लेके बैठ जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 5, 7, 10 इससे ज्यादा आपको सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है। वो भी सिर्फ आपकी एक स्पीड के लिए, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सिर्फ स्पीड, ताकि आपकी स्पीड रहे। हर केस स्टडी में मान लीजिए आपको देखिए 5 केस स्टडी सॉल्व करनी पड़ेगी, टोटल आपके क्वेश्चन पेपर में जो आएंगे, आपको 4 उनमें से चूज करनी है। आप कोई भी चूज कर सकते हैं, वेदर 1, 2, 3, 4 और एनी नंबर, कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता। हर घंटे में एक केस स्टडी होनी चाहिए, तभी 4 घंटे में हो पाएंगे। बट आप बफर के लिए एटलीस्ट 20 मिनट्स रखिए। दैट मीन्स आप हर केस स्टडी में अप्रोक्स 50 मिनट्स का टाइम लगा सकते हैं। 50 मिनट्स में आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है। सो इट रिक्वायर्स वेरी वेरी मच फोकस। वही मैंने अगला पॉइंट लिखा है, फोकस बहुत जरूरी है। आपको एक तो पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चन पेपर आएगा, इट विल बी अराउंड लाइक 25-30 पेजेस। सीरियसली इट विल बी अराउंड 25-30 पेजेस। सो यू डोंट हैव टू लूज योर फोकस। आपको पैनिक नहीं करना है, ओ माय गॉड मेरे को कुछ आ नहीं रहा है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करेंगे, थोड़ा सा माइंड को अपने फोकस बिठाएंगे, आपको क्वेश्चन आने लगेगा, आपकी स्पीड बनने लगेगी। ट्राई टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस जो आपको फटाफट आते हैं। डू नॉट, प्लीज गाइस, डू नॉट सर्च एवरीथिंग। आप हर चीज सर्च मत करिएगा आप बुक में, लाइक आप पूरा बैग लेके जाएंगे, आप पूरा उसमें सर्च करते रहेंगे। डू नॉट सर्च एवरीथिंग। सर्च ओनली एंड ओनली जो आपको बाय चांस नहीं आता हो। बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो भी मार्क्स ऐसे देगा, आप बुक की लैंग्वेज में लिखेंगे तो भी ऐसे मार्क्स देखेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो आपको दिक्कत आ सकती है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पेपर। लिटरली आपको 50 मिनट्स में हर केस स्टडी सॉल्व करनी है, और उसमें भी आपको 30 मिनट्स में डिस्क्रिप्टिव पार्ट करना है एंड 20 मिनट्स में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। दैट मीन्स अराउंड 4 मिनट्स पर एमसीक्यू। दैट इज द टाइम आपको हर केस स्टडी में मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज ये मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, आप क्या लेके जा रहे हैं बैग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, सब चीज उठा के लेके जाते हैं कि यस हम हर चीज उठा के लेके जाते हैं। देखिए, जब आप बैग बनाएंगे, आपको उस बैग में क्या क्या रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी जितनी भी मॉड्यूल्स हैं आप सारी डालिए। अपन को एग्जाम देना है एक बार, अपन को कोई एग्जाम 2 बार 3 बार नहीं देना है। आप सारी मॉड्यूल डालिए, सारा कंटेंट डालिए, सारे इंडेक्स सब डालिए आप। बट वहां पे आप अरेंज प्रॉपर करिए। अगर आप अरेंज प्रॉपर नहीं करेंगे तो आपकी बुक्स बिखरेंगी, आपको कुछ मिलेगा नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर से मैं लास्ट स्टेप आपको दे रहा हूँ, एग्जाम में बैठे, फोकस माइंड से बैठे, पैनिक नहीं करें, और क्वेश्चन क्या आस्क कर रहा है आपसे, व्हाट इज क्वेश्चन आस्किंग टू यू, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके माइंड में घुसना। क्योंकि क्वेश्चन आएंगे आपके पास, मैं सीरियसली आपको कह रहा हूँ, आपके पास क्वेश्चन आएंगे, एनालाइज। आपके पास क्वेश्चन आएगा, प्रिपेयर अ रिपोर्ट। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जिसमें वो आपको पूरी केस स्टडी का आपको उसमें से देना पड़ेगा समरी। तो वो तभी आप दे पाएंगे जब आपने उसके ऊपर पूरा फोकस कर रखा हो पूरी केस स्टडी पे, और वहां से आपको हर एक पैराग्राफ से कुछ ना कुछ पार्ट मिलेगा। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट। लास्ट एग्जाम है, मेक इट काउंट। थैंक यू।